कामयार घर से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ता है, अचानक उसकी गाड़ी एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कामयार बुरी तरह जख्मी हालत में वहीं पर गिर जाता है। राह चलते लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। शोर मच जाता है। कुछ लोग उसके घर वालों को खबर देते हैं और बाकी उसे फौरन अस्पताल पहुंचा देते हैं। कामयार के माँ बाप को जैसे ही हादसे का पता चलता है, वो घबराकर तुरंत अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। फारिया भी जल्दबाजी में वहीं पहुंचती है। दूसरी तरफ फलक उसी अस्पताल में मौजूद होती है। जैसे ही उसे कामयार की हालत का पता चलता है, उसका दिल दहल जाता है और वो तुरंत आयरा को कॉल लगाती है। फलक घबराई हुई आवाज में कहती है, आयरा, कामयार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, वो इसी अस्पताल में है। आयरा सदमे में पूछती है, क्या कामयार ठीक तो है? फलक बताती है, अभी तक उसे होश नहीं आया, हालत काफी नाजुक है। ये सुनते ही आयरा बिना एक पल गंवाए अस्पताल की ओर भागती है। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचती है और कामयार से मिलने की कोशिश करती है, उसी वक्त उसकी माँ उसे रोक लेती है। सख्त लहजे में कहती है, तुम्हें तो कामयार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर इतनी बेचैनी में यहाँ क्यों आई हो? आयरा बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए कहती है, आंटी मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए, मैं बस उससे एक दफा माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन फारिया दखल देते हुए बोल पड़ती है, कामयार को तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं, यहाँ उसका इलाज करने वाले काफी डॉक्टर मौजूद हैं, तुम्हें अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं। मजबूर होकर आयरा आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लौट जाती है, दिल भारी पर चेहरे पर कोई भाव नहीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि कामयार को होश आ चुका है और अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। सब लोग उसके कमरे में जाते हैं। कामयार का पहला सवाल यही होता है, क्या आयरा मुझे देखने आई थी? फारिया तुरंत बात को मोड़ते हुए कहती है, जब तुम यहाँ लाए गए थे आयरा इसी अस्पताल में थी, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। उसे सिर्फ तुम्हारी दौलत से मतलब है, तुम्हारी हालत से नहीं। फारिया और बाकी लोग कमरे से निकल जाते हैं। तभी फलक चुपके से कामयार के पास आती है। वो कहती है, कामयार, आयरा तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, वो माफी भी मांगना चाहती थी, पर तुम्हारे घर वालों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। ये सुनकर कामयार एक पल को हैरान रह जाता है, लेकिन फिर ठंडी सांस लेते हुए कहता है, फलक, उससे कह देना कि उसे माफी मांगने की जरा भी जरूरत नहीं, उसने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, उसकी बातों ने मुझे खुद को समझने पर मजबूर कर दिया। फलक नरमी से कहती है, कामयार तुम बुरे नहीं हो, ना ही आयरा ऐसा समझती है। कामयार उदासी से जवाब देता है, मैं आयरा के काबिल नहीं हूँ, जब तक खुद को ठीक न कर लूं मैं उसके सामने नहीं आना चाहता। फलक घर पहुंचकर सारी बातें आयरा को बता देती है। वो कहती है कि कामयार का लहजा आज बिल्कुल बदल चुका था, वो सच में उसके लिए फिक्रमंद है, सच में मोहब्बत करता है। ये सब सुनकर आयरा अंदर ही अंदर टूटने लगी है, लेकिन चेहरे पर गुस्सा और बेपरवाही का नकाब बनाए रही है। बाहर से वह कामयार के खिलाफ बातें करती रहती है, मगर दिल में तूफान मचा हुआ है। इश्तियाक भी आयरा को समझाने की कोशिश करता है, आयरा, कामयार बुरा इंसान नहीं है, उसे एक मौका दे दो। आयरा घुली हुई आवाज में कहती है, उसने अपनी हरकतों से मुझे इतना चोट पहुंचाया है कि अब मेरा दिल उससे हट चुका है, मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी तरफ कामयार अपने आप को बदलने का पक्का फैसला कर लेता है। वो पूरी तवज्जो बिजनेस में लगा देता है। उसका बदला हुआ रवैया देखकर सब